हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सबका स्वागत है हमारे इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जिसका फर्स्ट जो मेन टॉपिक है कि आईटीआर मैंडेटरी नहीं है। जी हाँ, देखिए वो बात तो सही है कि अगर आप इनकम करते हैं तो आपको आईटीआर भरना तो मैंडेटरी होता है। गवर्नमेंट को साल ख़त्म होने के बाद बताना भी होता है कि मेरी इतनी इनकम थी, मेरा इतना टैक्स बनता है, मेरा एडवांस इतना एडवांस टीडीएस है, टीडीएस टीसीएस दो चीज़ होती है। टीडीएस एंड टीसीएस कलेक्ट हो चुका है, मैंने अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी कर लिया है, मेरी इतनी लायबिलिटी बनती है। एक्स्ट्रा बनती है तो आप पे करेंगे, अगर गवर्नमेंट के पास ज़्यादा डिडक्ट हो गया तो वो आपके पास रिफंड आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी पर्सन उसकी 3 लाख के ऊपर इनकम आती है तो वो न्यू टैक्स रेजिम में अपने आईटीआर भरनी मैंडेटरी होती है। ठीक है, लेकिन अगर इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे, ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं, ऐसा एक वर्ग है जिसको आईटीआर भरने की ज़रूरत नहीं है, चाहे कितनी भी इनकम हो, उनको खुद जाके आईटीआर फाइलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि क्या इसमें पता होगा आपको, जैसे जानते होंगे सीनियर सिटीजन, जो 60 साल की एज से ज़्यादा का जो पर्सन होता है उनको हम सीनियर सिटीजन बोलते हैं, और उनके लिए ये रूल है। अब कौन कौन से कितने एज उन पे एप्लीकेबल होता है, क्या क्या कंडीशन लगती है, ये देखने के लिए आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो आपकी नज़र में ऐसा कोई भी सीनियर सिटीज़न, जैसे आपकी फैमिली में हो, आपके फ्रेंड्स में हो, तो आप उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और उनको बताएं कि उनको आईटीआर भरने की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि उन पे जो सेक्शन एप्लीकेबल होता है वो 194P, और ये किस पे एप्लीकेबल होता है, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीज़न। अब सीनियर सिटीज़न बोला, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीज़न बोला, आपने सुना हुआ सुपर सिटी सीनियर सिटीज़न, तो डिफरेंस क्या है तो वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, तो आइडिया उनके लिए मैंडेटरी नहीं है, वो चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। तो वीडियो में हम आगे देखते हैं। इससे पहले कि हम बात करें कितनी तरह की इनकम है एक व्यक्ति कमा सकता है, तो उसके बारे में पहले हम देखते हैं कि किस किस तरह से इनकम आती है। तो देखिए, एक पर्सन को सैलरी और पेंशन से इनकम आ सकती है, सेल और सर्विस से आ सकती है, हाउस प्रॉपर्टी से आ सकती है, कैपिटल गेन शेयर मार्केट से आ सकती है, बाकी अदर्स हो जिसमें इंटरेस्ट पार्ट टाइम से भी आ सकती है। उसके बाद अगर हम ईयर की बात करें तो हमारा फाइनेंशियल ईयर बहुत जल्द एंड होने वाला है, जो कि 31 मार्च 2025 को होगा। इसका फाइनेंशियल ईयर 24-25 कहेंगे, और असेसमेंट ईयर की बोले तो 25-26 होगा। मीन्स 1 अप्रैल से आप अपनी इनकम पे चेक कर सकते हैं कितना आपका टैक्स बनता है, कितनी आपको डिडक्शन मिलती है, वो सारी चीज़ें। तो देखिए, इनकम कई तरह की होती है, उसी तरह आईटीआर के फॉर्म्स भी इनकम के अकॉर्डिंग ही होते हैं। जनरली 1 to 4 ही यूज़ होते हैं, 5 to 5, 6, 7 बहुत रेयरली यूज़ होते हैं। तो 1 हो गया आपका सैलरीड का, 4 हो गया बिजनेस का, शेयर मार्केट, गैम्बलिंग, इन सब के लिए आपका 2 and 3 होता है। तो देखिए, आईटीआर भरना मैंडेटरी होता है। ये तो आप कहेंगे कि आईटीआर भरना मैंडेटरी होता है तो कैसे। देखिए, अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम एक्सीड करते हैं एग्जेम्पशन लिमिट, अगर आप ओल्ड रिजीम सेलेक्ट करते हैं तो 2.5 लाख, अगर आप बिलो 60 है, अबव 60 तो 3 लाख, और 80 के अबव है तो 5 लाख आपको एग्जेम्प्ट मिलता है। न्यू टैक्स रिजीम में अगर जाए तो आपको अभी 3 लाख तक का ही जो है वो एग्जेम्पशन है। उसके बाद अगर सीनियर सिटीजन की बात करें तो देखिए, जो नॉर्मल टैक्स पर होता है वो बिलो 60 हो गया। ठीक है, 60 से 80 के बीच में सीनियर सिटीजन हो गया, और सुपर सीनियर सिटीजन क्या हो गया, 80 के अबव हो गया। स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन किससे कहते हैं, 75 के ऊपर से जो होते हैं वो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन होते हैं। तो आपने सीनियर और सुपर ही सुना होगा, तो आज आप देख लीजिए स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। तो आईटीआर नॉन मैंडेटरी, इनके लिए आईटीआर मैंडेटरी नहीं है। कैसे इन पे एप्लीकेबल होता है सेक्शन 194P, जो आईटीआर फाइलिंग फॉर स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है, जिनको आईटीआर फाइल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट एक कंडीशन है कि आपका सेक्शन 194D आपके ऊपर एप्लीकेबल होना चाहिए। अब ये क्या चीज़ है, तो देखते हैं। देखिए, आईटीआर मैंडेटरी नहीं है, ये कब रूल आया, 1 Feb 2021 को। एप्लीकेबल हुआ 21-22 के फाइनेंशियल ईयर से, और किसके लिए, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स के लिए ही आया है कि उनको आईटीआर भरना मैंडेटरी नहीं है। पर आईटीआर भरेगा कौन, तो बैंक कंप्यूट करेगा आपकी इनकम पे टैक्स लगता है या नहीं लगता है, तो वो टीडीएस डिडक्ट करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट कर देगा। अदरवाइज अगर आपकी एग्जेम्प्टेड होती है तो आपको एग्जेम्पशन आपको मिलेगी। इसके बाद है टीडीएस डिडक्ट करेगा 194P के अंडर में और फाइल कर देगा। एग्जेम्पशन की अगर हम देखिए तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास एग्जेम्पशन है 5 लाख की, तो जितनी आपके एग्जेम्पशन बनते हैं उस हिसाब से वो कर देगा। कंडीशंस क्या है, देखिए, सुपर स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन होने चाहिए, मीन्स अबव 75 एज होनी चाहिए, इंडिया के रेसिडेंट होने चाहिए, एनआरए के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, और उनकी 2 ही सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, वो भी डिसाइड है। फर्स्ट क्या आपका पेंशन हो गया, और नेक्स्ट हो गया आपका इंटरेस्ट।
उसके बाद एक कंडीशन क्या है सेक्शन 194 पी की, और भी कुछ कंडीशंस है कि पहली अदर इनकम अगर होती है तो आप एलिजिबल नहीं होते, प्लस आपका एक ही बैंक अकाउंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे बैंक में जो है अदर इनकम करें, बैंक अकाउंट भी एक ही होना चाहिए, और आपकी जो पेंशन है और इंटरेस्ट है दोनों का जो इनकम आ रही है वो आपके उसी सेम बैंक अकाउंट में होनी चाहिए। और आपको ये चीज़ जाके बैंक को बतानी है, डिक्लेरेशन सबमिट करना है कि आपकी टोटल इतनी इनकम है, इतना आपको इंटरेस्ट आ रहा है। तो अगर बैंक को लगता है कि आपका एग्जेम्पशन लिमिट पार कर रही है तो आपका टीडीएस डिडक्ट करके वो सीधा जाके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट कर देगा, अदरवाइज आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। 194 पी में यही प्रोविजन है कि बैंक कैलकुलेट करेगा फाइनल अमाउंट कि आपका टीडीएस बन रहा है या नहीं, अगर है तो वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगा। आपको अपना आईटीआर भरने की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जाइए बैंक में अपना डिक्लेरेशन दे दीजिए एवरी ईयर बस। अब 194 भी कौन किस पे एप्लीकेबल होता है, देखिए अगर कोई भी पर्सन लेस देन 75 है तो नहीं होगा। शेयर मार्केट में इनकम कर रहे हैं, एक से ज़्यादा उनका बैंक अकाउंट है तो भी, तो अगर ऐसा है आपको यूज़ नहीं हो रहा है बाकी के बैंक अकाउंट का, आप उसको क्लोज करा दीजिए। उसके बाद है सेक्शन, अगर 194 सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा तो खैर 139 भी एप्लीकेबल नहीं होगा। 139 में आपके और भी कई सारे सब सेक्शंस आते हैं जैसे 1539, तो वो भी आप पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। इसमें मैं आपको क्या सजेशन देना चाहूँगी, देखिए इस तरह का जो फॉर्म होता है, जैसे क्या सजेशन देना चाहेंगे, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार को मैं ये कहना चाहूँगी कि इसे किसी भी तरह के सीनियर सिटीजन्स होते हैं तो पहली बात अभी सिर्फ 75 एज के लिए ही एप्लीकेबल किया है, बट ये 60 अबव के लिए एप्लीकेबल कर दिया जाए, क्योंकि 75 एज के बहुत से कम लोग होते हैं, अगर है भी तो उनके इस तरह की इनकम बहुत ही रेयरली ही होती है, तो उनको इस चीज़ का कोई भी बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। बहुत ही फ्यू पीपल है जो 75 एज के अबव भी उनकी इनकम होती है और वो जो है इस तरह का बेनिफिट लेते हैं। तो यही है कि 60 अबव के लिए एप्लीकेबल कर दिया जाए ताकि बहुत सारे एरियाज़ में जो है हमारे टैक्स पेयर्स को इसका बेनिफिट्स मिले। प्लस जो बैंक्स में भी जो है बैंक का थोड़ा प्रोसीजर इजी कर दिया जाए ताकि सीनियर सिटीजन के जो पर्सन होते हैं, देखिए उनको चलने फिरने में दिक्कत होती है, तो बैंक आना जाना थोड़ा टिपिकली है, तो उसके लिए कुछ और भी सिस्टम लाया जाए या घर जाके उनकी जो वेरिफिकेशन की जाए, इस तरह का चीज़ भी किया जा सकती है। उसके बाद है कि 194 पी किस पे एप्लीकेबल नहीं होता है, खैर ये तो हमने देख लिया कि किस पे, अगर ये 75 से कम है, कोई भी अदर बैंक है तो बंद करा देना, आपको किसी और तरह की इनकम नहीं होनी चाहिए। और देखिए इस तरह का ये फॉर्म होता है, आप देख सकते हैं फॉर्म का जो नेम है वो 12BBA है, ये आपको भर के बैंक के अंदर में देना होता है। इस पर आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी डिटेल्स जो है वो आपको फिल करनी होती है, यहाँ पे साइन करके जाएंगे बैंक में, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ों को सबमिट करना होगा, फिर उसके बाद चेक करेंगे कि, लेकिन फिर भी आप अपना जो आपका AIS है, TIS है 26 को ज़रूर चेक करें, अगर TDS वगैरह कट गया है तो आप उसको रिफ़ंड ले सकते हैं ताकि आप अपना रिटर्न खुद भरें, बट ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर आप बैंक पर जाके डिक्लेरेशन दे देते तो इस तरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट फिर भी अपना AIS TIS को ज़रूर चेक करें ताकि कुछ भी अगर मिस हो रहा है तो उसको आप देख पाएँ। सो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।